बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं, ये नाम वो चीज़ है, ये शब्द वो चीज़ है जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, सुरती, ये नाम और शब्द आपस में मिल के, जो शब्द और सुरती जब मिल जाती है तो फिर इंसान के अंदर जितने भी हमारे ऊपर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चीज़ों की सब चीज़ें हमारे से दूर हो जाती हैं। इनका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं कि हम नाम जपो, नाम जपो, और नाम जप के ही हमारा कल्याण होगा। अब देखो, एक कथा है। एक छज्जू भगत था जो लाहौर में रहता था और सराफी की उसकी दुकान थी। अब वो बड़ा भगत बहुत ज़्यादा था, हर वक्त भगवान के चरणों में लगा रहता था। लोग आते थे, अपनी कोई भी कीमती चीज़ उसके पास रख जाते थे और ले जाते थे। उसी मोहल्ले का एक पठान था। अब वो पठान आया, वो कहीं बाहर जा रहा था, तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ कीमती सामान है, अशरफियाँ हैं, तो मैं इनके पास रख देता हूँ, छज्जू भगत के पास। तो उनको बोला कि देखो, मैं 3-4 महीने में आऊँगा, तो ये मेरी कीमती सामान है, आप इसको संभाल के रख लो। छज्जू भगत जी ने उनका थैला ले लिया और रख लिया। अब वक़्त की बात, पठान जो था वो 4 महीने के बदले कोई 7-8 महीने में आया, कोई देरी हो गई। जब वो आया तो छज्जू भगत ने आके उसके पास गया, कहने लगा भाई मेरी अमानत दे दो। छज्जू भगत ने वो जो थैला था वो उठा के तो उसको दे दिया। अब जब पठान ने गिना तो कहता है इसमें तो एक अशरफी कम है। उसने उसको बड़ा भला बुरा कहा और कहा कि देखो, आज तक तो तुमने पता नहीं कितने लोगों को लूटा होगा, पर आज तेरा वास्ता एक पठान से पड़ गया है। अब ये पठान की तूने जो एक अशरफी रख ली है, ये तो तुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसने बोला भाई जैसा आप बैग रख गए थे वैसा का वैसा मैंने आपको दे दिया। वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत शोर मचा और सबको बोलने लगा कि देखो, मैं अपनी अमानत इसके पास रख के गया था और इसमें से मेरी एक अशरफी इसने निकाल ली है। अब सब लोग उसको भगत, छज्जू भगत को बहुत बड़ा भला बुरा कहने लग गए, काफ़ी परेशान हो गए। तो जब कहा, उन्होंने जो पठान था उसने काजी जी के पास जाके तो उसकी शिकायत की कि महाराज देखो, ऊपर से तो ये इतना बड़ा भगत बन रहा है, पर इसने मेरी एक अशरफी निकाल ली है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो उसके लिए काजी जी ने उसको छज्जू भगत को बुलाया। जब छज्जू भगत को बुलाया तो वहाँ पे सैकड़ों हजारों आदमी इकट्ठे सुनने के लिए आ गए। वो कहते हैं भाई ये तो बहुत अच्छा भगत था, पर हमें तो पता ही नहीं कि ये भगत अंदर से क्या चीज़ है, ऊपर से तो भगत बहुत अच्छा लगता था। अब करते करते तो काजी जी ने उसको सज़ा सुनानी थी, तो इतने में एक आदमी और कोई वहाँ से निकला जो पठान के घर के पास रहता था। उसने देखा कि आज काजी जी के यहाँ बड़ी भीड़ लगी है, क्या बात है। जब मामला सुना तो वो भागता भागता पठान की बीवी के पास चला गया। कहने लगा कि भाई आज देखो पठान जी अपना वहाँ काजी के पास खड़े हैं और छज्जू भगत को वो बोल रहे हैं कि उसने एक अशरफी निकाल ली है। जब उसकी बीवी ने सुना तो उसने फड़क दे दी, उन्हें कहा ये तो बड़ा काम गलत हो जाएगा। उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी जाके उसे बोला भाग के जा और पठान जी को ये जाके चिट्ठी दे दे। अब वो जो बंदा था बड़ी तेजी से भागता आया कि काजी कोई फैसला ना सुनाए कि उनकी बीवी ने ये चिट्ठी भेजी है। अब जाके तो वो पठान को चिट्ठी दे दी। अब पठान को जब चिट्ठी दी, उसने खोली, पढ़ी, उसमें से क्या लिखा था कि पठान की बीवी ने एक अशरफी निकाली थी।
तो वो पठान कहने लगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी की है, कम से कम अपनी बीवी से सलाह तो कर लेता। अब उन्होंने काजी जी को सारा बताया और माफ़ी मांगी। सब लोग कहने लगे, जो भगत जी को भला बुरा कह रहे थे, निंदा कर रहे थे, वही सारे कहने लगे भाई हम तो पहले ही कहते थे कि ये छज्जू भगत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पठान ने काजी जी को बोला कि देखो, जो मैंने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इसकी आप जो भी सज़ा मुझे देंगे मैं उसकी भुगतने के लिए तैयार हूँ। तब काजी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो सज़ा है ये छज्जू भगत जो निर्धारित करेगा, जो ये कहेगा वही सज़ा पठान को मिलेगी। तो छज्जू भगत से पूछा गया कि भाई ये पठान को क्या सज़ा दी जाए। तो छज्जू भगत ने बोला कि देखो, ये पठान बहुत अच्छा आदमी है और ये इसको इस चीज़ के लिए इसको शाबाश देनी चाहिए कि इसने सारे सबके सामने चिट्ठी पढ़ के सच सुना दिया है। अगर ये चाहता तो ये गोल कर जाता, पर नहीं, इसको इसके लिए शाबाश देनी चाहिए। तो देखो, तो उसको सब ने पठान को भी शाबाश दी, उसकी भी बड़ाई की और उस छज्जू भगत की भी बड़ाई की। तो छज्जू भगत ने 2 मुट्ठियों में रेत उठाई और एक रेत का जो मुट्ठी थी जिन्होंने निंदा की थी उनके ऊपर डाल दी, उछाल दी, और दूसरी रेत की मुट्ठी जिन्होंने उनकी स्तुति की थी, अच्छा कहा था, उनके ऊपर डाल दिया। तो उनसे पूछा गया छज्जू भगत जी से, ये क्या बात है। तब छज्जू भगत जी ने कहा कि देखो, मेरे लिए तो ये रेत के समान है, चाहे ये मेरी कितनी भी स्तुति कर लें, अच्छाई कर लें या मेरी निंदा कर लें, मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब देखो, जब इतना सुनने के बाद कुछ लोग तो ईर्ष्या भी करते हैं, जेलस भी करते हैं। अब जेलस करते करते कुछ भक्तों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, छज्जू भगत जी ये चरित्रहीन है, क्योंकि इनके पास बहुत औरतें, आदमी, बच्चे इनके पास मत्था टेकने के लिए आते हैं। अब काफ़ी उन्होंने कहा, तो जो मुखिया को जाके कंप्लेंट की कि भाई ये जो छज्जू है ये चरित्रहीन है, क्योंकि इसके पास औरतें बहुत आती हैं मत्था टेकने के लिए। तो जब उन्होंने, मुखिया जो आया उसने कहा चलो, जब मुखिया उनको समझाने के लिए अभी आया ही था तो आके बैठा, तो छज्जू भगत को सब बहुत मानते थे। छज्जू भगत जी ने उनको बोला कि हाँ जी मुखिया जी, कैसे आए, पर आपका जो मैं फेस रीड करके बता रहा हूँ कि आपकी 8वें दिन मौत हो जानी है, आप अपना नाम जप लो। अब मुखिया तो एकदम घबरा गया, उससे तो कोई क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं पाया। कहने लगा, छज्जू भगत जी आपने इतना बताया तो इसका उपाय भी बता दो, मैं कैसे बच सकता हूँ। तब छज्जू भगत जी ने उनको नाम दिया और नाम दे के उनको बोला कि वो कमरे के अंदर चले जाओ और वहाँ पे 7 दिन तक आपने ये नाम जपना है, क्योंकि 8वें दिन तो आपकी मौत हो जानी है। तो अब ये नाम जपना है आपने। अब वो उसको अपनी मौत याद आती थी, तो सारा दिन उठते बैठते बस वो नाम ही जपता रहता था। अब सारी संगत को उन्होंने ऐलान किया कि देखो, हमारे पास एक संत आए हैं, अब सब अगर कोई दर्शन करना चाहे तो वो दर्शन कर सकता है। तो जब जब जाएं, सब लोग जाएं, औरतें भी जाएं, आदमी भी जाएं, बच्चे भी जाएं, तो सब जाके उनको मत्था टेकें, अपनी भेंटा दें और सब चले आए। अब 7 दिन बीतने के बाद 8वां दिन आ गया, तो 8वें दिन उन्होंने बोला आज तो मेरी मौत है। जब 8वां दिन बीतने लगा तो उन्होंने बोला, छज्जू भगत जी आपने तो कहा था कि मैं 8वें दिन मर जाऊंगा, पर मैं मरा तो हूँ नहीं, ये क्या कारण है। छज्जू भगत जी ने बोला, अभी भी समझ में आपके नहीं आई। उनको समझाया कि आप ये बताओ कि जब आप भजन में लगे हुए थे, आपके पास इतनी औरतें आई, इतने आदमी आए, बच्चे आए, आपका कोई मन कहीं विचलित हुआ।
तो छज्जू भागा जो बंदा था, तो उन्होंने मुखिया जो था वो कहने लगा कि देखो मैं तो अपने नाम में ही अपना वो बैठा हुआ था, मुझे तो सिवाय नाम के और कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, और ये आती थी कि बस जितना ज़्यादा नाम जपना है जप लो, क्योंकि मौत मेरे सराहने खड़ी है, मेरे सिर पे खड़ी है, तो मुझे ये संसारिक चीज़ों से क्या मतलब। कहते हैं अब समझ आ गया कि देखो ये जो नाम जपते हैं, भजन करते हैं, इनको ना कोई इनको दुख होता है, ना कोई सुख होता है, ना ही ये किसी चीज़ के इनको इच्छा होती है, और इनका मन अपने कंट्रोल में होता है। इसके ऊपर कोई भी जो है मन का असर नहीं चल पाता, मन इनके इशारे पे चलता है। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का जो पालन कर लेगा तो उसका हमेशा हर जगह पे, श्री गुरु महाराज जी ने बोला है, संत महापुरुष फरमाते हैं कि आप 5 नियमों का पालन कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं हर वक्त। वो घट घट वासी हैं, वो रोम रोम वासी हैं, वो हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे वो हमारे साथ है। पर शर्त ये है कि हमें भी उनका हुक्म में चलना है, उनका कहना मानना है, उनके नियमों का पालन करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। अब नाम में देखो कितनी ताकत है कि नाम जपते जपते इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसको ये संसार की चीज़ों में ध्यान ही नहीं रहता, वो संसार के काम तो करता रहता है, पर उसका जो हर वक्त ध्यान होता है उस परमात्मा के अंदर होता है। तो संत महापुरुषों ने हमें जो नाम दिया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये नाम जपना है, ध्यान में बैठना है, ताकि हम पूर्ण संत बन सकें। तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। जब हम संसार के किसी से वैर विरोध छोड़ दें, किसी संसार की इच्छा ना करें, किसी को दुख ना दे, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, तो ये सोचो कि देखो हमारी मौत कब आ जानी है हमें कोई पता नहीं है, ये हमारे सिर पे बैठी है, हर वक्त हमारे साथ है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, और ये संसारिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं घूमना। संसारी चीज़ों का बस काम करते रहो, उस परमात्मा का नाम जपते रहो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए, और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी, और हमारे ये जो जीवन है इसमें भी खुशियाँ रहेंगी। और जब हमारा आखिरी वक्त आएगा तो हम स्माइलिंग फेस से उस ज्योत के अंदर ज्योत मिल जाएंगे, और सचखंड को चले जाएंगे, और हमारा हर तरह से कल्याण होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।